हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे एंड कुछ हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे वो देख रहे थे तो हम लोग ट्री ट्रेवर्सल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और एक होमवर्क भी दिए थे कुछ स्टडी करने के लिए कि शो दैट कि अगर मेरे पास अगर एक ट्री बाइनरी सर्च ट्री है तो मैं इसके इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में मतलब डेटा को इन्फर कर सकता हूँ। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल डेटा को मतलब इन ट्री को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ भाया मतलब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में। और मैं एक होमवर्क दिया था कि अगर मेरे पास एक खाली वन ऑफ द थ्री ये जो ट्रेवर्सल टेक्निक है, ठीक है, तो ये अगर ना होके तीन सॉरी वन ऑफ द थ्री अगर है तो मैं क्या ट्री को ड्रॉ कर सकता हूँ? क्वेश्चन आंसर इज नो। और मैं बोला था तुम लोगों को कि हाँ तुम लोग ड्रॉ करो एक जो ट्री ड्रॉ करो अगर तुम्हारे पास एक ट्रेवर्सल एनी एनी टू ट्रेवर्सल है तो बाइनरी सर्च ट्री क्या तुम्हें मिल रहा है कि नहीं, वो भी यूनिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो एनी ऑफ यू हैव डन और ड्यूरिंग योर मतलब जब तुम कर रहे हो तो व्हाइल यू आर ट्राइंग हैव यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम? तो अगर नहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं है तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास में मैं होमवर्क दिया था। और क्या होमवर्क दिया था? और कोई होमवर्क दिया था? कोई किया है? एनीबॉडी हैव डन? नोबॉडी? कोई किया है? यस सर। कौन अंचल क्या किए हो? तो दो अगर दो ट्रेवर्सल है तो तुम कैसे ट्री ड्रॉ कर सकते हो, किए हो? मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इजी है, तुम नो अगर ऑब्जर्व करोगे हाँ तो इजी है। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये तो हो गया ट्रेवर्सल टेक्निक। और हम लोग ये एक्सप्रेशन ट्री के बारे में बात किए थे लास्ट क्लास में और मैं तुम लोगों को बोला था कि तुम लोग एक्सप्रेशन ट्री भी स्टडी करो और उसमें ये बताए थे। और हम लोग ये देखे थे कि एक्सप्रेस कोई अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग बाइनरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके एक्सप्रेशन ट्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच। और ये भी देखे थे कि इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इज इक्विवेलेंट टू प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम लोग पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल व्हिच इज इक्विवेलेंट टू इनफिक्स नोटेशन and pre-order traversal is the post-order traversal is the postfix notation in the algebraic expression। ठीक है, postfix को रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग सम ऑफ यू आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर क्वेश्चन सर हम लोग कैसे ये मैं ओके और सम ऑफ यू हैव क्वेश्चन मी सर। अच्छा, तो बाइनरी सर्च हाँ कि सर हम लोग कैसे मैं बोला था कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, इट इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में कैसे इनफिक्स नोटेशन मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स नोटेशन में लिख रहे हो एंड वाइस वर्सा। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स नोटेशन है तो कैसे हम लोग इसको वापस लाके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूनिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैं होमवर्क दिया था, हालांकि आई विल डिस्कस इट टुडे। ठीक है, तो इवन कन्वर्शन इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन कन्वर्शन में होमवर्क दिया था कि ये भाई स्टैक ही तुम इसको कर सकते हो। जैसे कि ये है, जैसे ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं क्या बोला था, इस ब्रैकेट का प्रायोरिटी पहले, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा एंड देन ये जो पहले इसका प्रायोरिटी है तो पहले ये यहाँ पे आएगा, देन प्लस आएगा एंड दोनों के सबके बाद ये मल्टीप्लिकेशन बाहर आएगा। तो ये एल्गोरिथम हम लोग भी डिटेल में देखेंगे इसके एल्गोरिथम। ठीक है, तो नो इशू इन माय जस्ट लेट मी फिनिश बाइनरी सर्च ट्री देन आई विल स्टार्ट। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि बाइनरी सर्च ट्री को कैसे इंसर्शन डिलीशन ये सब करेंगे सर्च में। ठीक है, तो इसके लिए हम सूडो कोड है, कोई भी बुक उठा लो देखो मिलेगा उसमें। तो
तो इसमें बाइनरी सर्च ट्री के लेके जब काम करोगे तो इसमें बीएसटी प्रॉपर्टी हर वक्त की अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये तुम्हें ध्यान रखना होगा। ध्यान मुझे तुम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हियर इज एल्गोरिथम टू, मतलब इंसर्शन एल्गोरिथम pseudocode essentially how to insert an element in a binary search tree. ठीक है, to insert an element with a value k in the binary search tree, ठीक है, if t is empty, अगर t empty है तुम्हारे पास इनिशियली जब तुम ट्री लेके स्टार्ट करोगे, insert the new element as a root। ठीक है, जो मैं वन ऑफ द क्लासेस में आई थिंक क्लास में बताया हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल करके दिखाया हूँ। ठीक है, तो इस इज द टेक्निक। अगर टी एम्प्टी है, ट्री अगर एम्प्टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इनिशियल जो एलिमेंट मुझे मिल रहा है तो इसके रूट पकड़ लेंगे एंड रिटर्न। ठीक है, लेट पी लोकेट द रूट इफ के इज लेस देन द की स्टोर्ड एट पी, मतलब पी इज द लोकेशन। ठीक है, अगर के इज द, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ इनविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब जो हम लोग ये जो एल्गोरिथम का पहला लाइन ये है कि अगर इनिशियली टी लेके स्टार्ट करो, अगर टी एम्प्टी है तो जो पहला एलिमेंट है उसको इंसर्ट करो और उसको ट्री में इंसर्ट करो और ट्री का इसको रूट पकड़ लो। ठीक है, लेट पी बी द लोकेशन की रूट, लोकेशन पकड़ लो। ठीक है, एसेंशियली इसका कोडिंग अगर तुम एल्गोरिथम क्लास में करोगे, ये पॉइंटर से इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, पॉइंटर एंड लिंक लिस्ट से ट्री इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इफ के इज लेस देन the store the key stored at p, ठीक है, then and if the p has no left child, ठीक है, क्लियर। अगर मैं इसको पिक्चर में देखूं तो इनिशियली एक ये रूट, इसको ये रूट आर पकड़ लो। तो अगर मैं नेक्स्ट इफ के इज द न्यू एलिमेंट, इफ के इज लेस देन, जिसका जो एड्रेस है वो p है, तो इफ के इज लेस देन the key stored at p, and if the node p has no left child, कोई left child नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, insert the new element in the left of the p and then return। ठीक है, तो न्यू एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करो। ठीक है, एंड और ठीक है, अगर if k is less than the key stored at p and if p has a left child, तो ये भी हो सकता है कि p का एक लेफ्ट चाइल्ड है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, देन लोकेट p, देन लेट p लोकेट द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ p। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सिव एल्गोरिथम, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेफ्ट चाइल्ड है, एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो p पहले इसको लोकेट कर रहा था, तो p का हेड को मूव करेंगे वन वन पोजीशन, तो लेट p भी लोकेट दिस लोकेशन। ठीक है, एंड जो लेफ्ट चाइल्ड का जो लोकेशन को प्रिंट करेगा एंड देन गो बैक टू स्टेप 3। ये स्टेप कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, घूमते जाएगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 देखो, तो एसेंशियली दिस इज लेस देन, कहा गया दिस इज, ये लेस देन प्रॉपर्टी, और ये जो राइट की तरफ ये होगा है, तो ये राइट, सॉरी ये दिस लेस देन। तो क्या है, लेकिन इफ द नोड एट जो राइट साइड वाला जो नोड के लिए, इफ द नोड एट पी हैज नो राइट चाइल्ड, ठीक है, ये एल्स पार्ट है और जो ग्रेटर देन इक्वल टू केस है। ठीक है, नो राइट चाइल्ड, देन इंसर्ट द राइट एलिमेंट एज अ राइट चाइल्ड ऑफ पी एंड देन रिटर्न। अदर अगर ऐसा नहीं है तो सिमिलर एज 4, लेट पी लोकेट द राइट चाइल्ड ऑफ पी एंड देन गो बैक टू द स्टेप 3। सेम प्रोसीजर करोगे। ठीक है, स्टेप 3 बोला है यहाँ पे, ध्यान रखो। ठीक है, अगर मैं मान के चलो कि यहाँ पे राइट ऑलरेडी एक चाइल्ड है, तो यहाँ पे जाओ, पी को इस लोकेशन को लोकेट करो पी देके,
अब फिर तुम इंसर्ट करो, ये लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, इसलिए हम लोग बोले गो टू द स्टेप 3। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्शन टेक्निक जो सूडो कोड है। तो टाइम के बारे में तो तुम इसका एसेंशियली ये लॉग इन टाइम लेते हैं, क्योंकि जो ट्री का जो हाइट है, बाइनरी सर्च ट्री का जो लॉग इन है, ठीक है, तो इसलिए लॉग इन टाइम लेता है, क्योंकि बाय लॉग इन टाइम में ये इंसर्शन हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम ये रूट में जो इसका लीप नोड में इंसर्शन होगा तो लॉग इन टाइम लगता है। ठीक है, जो रूट नोड में नहीं, लीप नोड पे इंसर्शन होगा तो लॉग इन टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल आई थिंक लास्ट क्लास में मैं बताया था। तो ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखे थे कि 44 को पहले इधर ले लो, फिर 22 इज लेस देन दिस, 22 लेफ्ट में जाएगा, फिर 77 इसके राइट में जाएगा, फिर 55 इसके राइट में जाएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर 99 फिर राइट में जाएगा, फिर राइट में जाएगा, देन 85 एंड 83, देन 85 यहाँ पे आके फिर लेफ्ट में जाएगा, और 88 है ये, एंड 33 यहाँ पे आके 33, ये 33 नहीं होगा, ये सब 20, जो भी हो 33 और 23, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये इस साइड पे आए 33 और 23 जो भी हो, ये इसी साइड पे। नेक्स्ट जो चीज है कि ये अनबैलेंस्ड होगा बाइनरी सर्च ट्री में, तो ये तो एग्जांपल हम लोग देखे थे कि बैलेंस्ड बाद में हम लोग जो देखेंगे वो है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड वाला प्रॉपर्टी देखेंगे ईवीएल ट्री जब सीखेंगे तब। अच्छा, वन मोमेंट, लेट मी गिव यू ए सर्टेन होमवर्क। ठीक है, एंड हाँ, ये जो है ये बी ट्री एंड हीप। ठीक है, अगर तो आई सजेस्ट यू, ये जो अगर एवीएल ट्री, ए मेरे ट्री में कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मैं बताया भी हूँ एवीएल ट्री, तो मैं बता दूंगा, इसके बाद हैशिंग स्टार्ट करेंगे। इन द मीन टाइम आई विल सजेस्ट यू, ये होमवर्क है बी ट्री एंड हीप। ठीक है, ये तुम लोग ये होमवर्क है, ये तुम लोग स्टडी करो। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, हीप प्रॉपर्टी यहाँ पे जैसे बाइनरी सर्च ट्री में बीएसटी प्रॉपर्टी चालू होता है, और यहाँ पे हीप प्रॉपर्टी मेंटेन होता है। हीप प्रॉपर्टी क्या है कि इधर हीप प्रॉपर्टी है मैक्सिमम, जब कोई ट्री में मैक्सिमम एलिमेंट इधर ऑन द टॉप में होगा और मिनिमम एलिमेंट ऑन द टॉप में मतलब रूट में होगा। ठीक है, ये है हीप प्रॉपर्टी। कोई भी ट्री डिजाइन करो तो हीप प्रॉपर्टी मेंटेन करना पड़ेगा, हीप ड्यूरिंग द हीप केस। ठीक है, तो ये दो चीज आई विल दिस इज ए होमवर्क। ठीक है, आई विल नॉट टीच यू, इफ यू सम ऑफ यू वांट देन यू कैन रिप्रेजेंट। जनरली हर बार मैं यही करता हूँ कि मैं होमवर्क देता हूँ स्टूडेंट को, ओपन होमवर्क एंड एज असाइनमेंट, एज एन असाइनमेंट, तो स्टूडेंट ये प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस बार मैं नहीं करूंगा, ये मैं होमवर्क देता हूँ, और कोई हार्ड एंड फास्ट कोई प्रेशराइजेशन नहीं है। तुम लोग कोई अगर चाहे तो इसको मतलब प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो आई विल बी ऑनलाइन, इन दैट केस ऑल ऑफ यू विल बी ऑनलाइन, एंड देन ये दो टॉपिक कोई अगर चाहे तो प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे वो है बेस्ट केस। तो बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल है, तो इन बीएसटी द साइज ऑफ द साइज ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ दो जो नोड्स है, अगर एन है तो इंसर्शन एंड सर्च रिक्वायर। जो बेस केस में क्या होगा, बेस केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ लॉगिन होगा, क्योंकि ये सब केस, ये जो केस है बेस्ट केस है, एंड वर्स्ट केस होगा ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये अनबैलेंस ट्री को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ताकि ये इतना टाइम ना लगे, हमेशा जब इंसर्ट करेंगे और बैलेंस करते जाएंगे। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो
ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो मैं और कोई एग्जाम्पल में नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद डिलीशन, तो डिलीशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो ये नोट सब जो डिलीशन के लिए इन ऑर्डर ट्रावर्सल, पी ऑर्डर ट्रावर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, ये थ्री ट्रावर्सल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ डिलीशन में 3 केस है, तो ये नोट इज डिलीटेड फॉर एग्जांपल, तो इसमें 3 केस आएगा। ठीक है, इट इज नॉट ए ट्री। ठीक है, तो सिंपल कोई नॉट इन ट्री, तो कोई अगर नोट तुम डिलीट करना चाहते हो, अब ये ट्री के अंदर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको सिंपली डिलीट कर दो। इफ देयर इज नथिंग नॉट इन ट्री है, तो देयर इज नथिंग टू डिलीट। ठीक है, अगर कोई नोट डिलीट करने के लिए कहे, सपोज ये जो एग्जांपल है बाइनरी सर्च ट्री है, तो इसमें मैं बोला कि 100 नोट 100 जिसका की वैल्यू है 100 उसको डिलीट करो, ये इसके अंदर नहीं है, तो नो पॉइंट ऑफ डिलीट। ठीक है, कि दूसरा जो है कि इट इज ए लीप नोड, तो लीप नोड है, तो लीप नोड डिलीट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी होल्ड होगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे लीप नोड, कोई भी लीप नोड डिलीट करो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम होगा जब इंटरनल नोड डिलीट करोगे तब। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है, इट हैज ओनली वन चाइल्ड, तो इसको मैं आराम से वही में कि डिलीशन सिंपल डिलीट कर सकता हूँ इसके लिए। ठीक है, सिंपल रिमूव फ्रॉम इट। ठीक है, वन चाइल्ड हो, और ये दोनों केस में सेम ये प्रोसीजर, इट हैज वन चाइल्ड और इट हैज ए लीफ नोड, तो डिलीशन सिंपल डिलीट, जस्ट डिलीट कर दो। ठीक है, रिमूव इट फ्रॉम द ट्री। आज जो फाइनल वाला जो केस है, इट हैज टू चाइल्ड, तो टू चाइल्ड है तो तुम्हें कैसे डिलीट करना पड़ेगा, तो इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो देखते हैं। तो फाइंड या इन दिस केस द जो रूल रेगुलेशन तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फाइंड द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ द नोड। ठीक है, तो कोई नोड अगर डिलीट करना है, तो उसके लिए तुम्हें जो इंटरनल जो इट हैज टू चाइल्ड फॉर एग्जांपल, मतलब इंटरनल नोड एसेंशियली, तो इन दैट केस अच्छा, वन मोर थिंग, अगर लीप नोड में डिलीट करना है, जैसे कि यहाँ पे लीप नोड डिलीट करना है, तो इसको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज ये जो 8 डिलीट करना है, ये जो नोड है तो ओनली वन चाइल्ड, ये डिलीट करना है, तो तुम क्या करोगे, 8 को डिलीट करो, 10 को यहाँ पे रिप्लेस करो, बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तभी आएगा जब ट्री का है 2 चाइल्ड है, तो मतलब कोई नोड का 2 चाइल्ड है और डिलीट करेंगे, तो ये आएगा यहाँ पे कि ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 11 को डिलीट करेंगे, डिलीट करना चाहेंगे, तो कौन सा एलिमेंट यहाँ पे आएगा, से ये 6 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा। ठीक है, ताकि मेरा बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी होल्ड होल्ड करे। ठीक है, एम आई क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर, कोई डाउट है? नो सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो ये जो डिलीशन वाला, कौन सा वाला डिलीशन? यस सर। हाँ, तो डिलीशन में क्या है कि बहुत बहुत सारा केस है, कि अगर मान के चलो कि मैं बोल दिया कि ये जो बाइनरी सर्च ट्री है, यहाँ से 100 वैल्यू वाला नोट डिलीट करो, तो इसमें ये यहाँ पे ढूंढ के देखो, तो कैसे ढूंढोगे, तुम्हें ग्राफ सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और ग्राफ ट्रैवर्सिंग टेक्निक यूज करना पड़ेगा, और ब्रेथ सर्च देना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके चलते तो तुम्हें नहीं मिला, हो सक तो इन दैट के जो अगर 100 की इसमें एलिमिनेट करने के लिए बोलो, तो ये तो नहीं है, तो नथिंग टू डू। ठीक है, लीव इट। अब जो पहला केस है, दूसरा, और ये दिस एंड दिस केस 1 एंड 2 केस, ग्राफ में एक ही नोड है, तो फॉर एग्जांपल ये जो नोड, एक ही नोड जिसको डिलीट करना है, जो लीफ नोड है, इसको डिलीट करना है, तो हम लोग सिंपल डिलीट करेंगे, इसमें बाइनरी सर्च ट्री का कोई प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, हम पर नहीं होगा। नेक्स्ट जो है कि ट्री में एक ही, ये सपोज ये 8 ये एलिमिनेट करना है, और कि 4 एलिमिनेट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये इस नोड को एलिमिनेट करो, इसको यहाँ पे रिप्लेस करो। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वी जस्ट पास दैट नोट बीइंग डिलीटेड। ठीक है, तो उसी
अब जो प्रॉब्लमेटिक केस है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो अगर तो कौन सा केस है, जिस कोई जो नोड सपोज डिलीट करो और डिलीट करने जाओ, उसका दो चाइल्ड है, फॉर एग्जांपल 19, 43, ठीक है, 6, 11, इस सब का दो चाइल्ड है। और जब डिलीट करेंगे तो कौन इसके जगह पे लेंगे, ताकि बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी सही हो। तो ऐसे नहीं कि तुम सिंपल इसके यहाँ पे कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनऑर्डर सक्सेसर ऑफ द नोड, मतलब ये जो ट्री है तो इसका इनऑर्डर सक्सेसर निकालो, ठीक है। कॉपी द कंटेंट ऑफ द इनऑर्डर सक्सेसर, ठीक है, जो वो नोड का जो इनऑर्डर सक्सेसर है उसको उस लोकेशन पे पेस्ट रखो, ठीक है। वही लिखा है, कॉपी द कंटेंट ऑफ द इनऑर्डर सक्सेसर टू द नोड, ठीक है, जिसको हम लोग डिलीट करेंगे, एंड डिलीट द इनऑर्डर, वहां पे कॉपी करेंगे तो इनऑर्डर सक्सेसर को डिलीट करना पड़ेगा। नोट दैट द इनऑर्डर प्रीडिसेसर कैन आल्सो बी यूज्ड, ठीक है। तो दो इनिशियल मेथड है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो नोट है, एग्जांपल देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो नोट है यहाँ से 80 डिलीट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो कि जो ये केस वन वन केस वाला लीफ नोट डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ से अगर 30 डिलीट करेंगे, एग्जांपल नंबर 2, यहाँ से अगर 30 डिलीट करेंगे तो ये भी केस, ये केस नंबर 2 हैज ओनली वन चाइल्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 अगर डिलीट कर देंगे, 40 को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। देखो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 के ट्री में दो चाइल्ड है, तो उस अगर वो सॉरी जो नोट डिलीट कर रहे हैं उसको दो, उसका दो चाइल्ड है, जैसे कि ये एग्जाम्पल 50 को डिलीट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो इसका क्या करें, इनऑर्डर सक्सेसर से इसको रिप्लेस करेंगे। तो इसके इनऑर्डर सक्सेसर क्या है, तो इसके लिए तुम्हें इनऑर्डर ट्रैवर्सल लिखना पड़ेगा। इसका इनऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये देखो जो इसका इनऑर्डर सक्सेसर 50 इज द नोड, इसके इनऑर्डर सक्सेसर है 60, तो 60 से इसको रिप्लेस करो इस, और अब जब 60 को यहाँ इससे रिप्लेस करोगे तो एसेंशियली 60 को यहाँ से हटाओगे, तो ये ट्री से अगर 60 को हटाओगे तो ट्री का बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो सिंपल एज दैट 60 को इसको यहाँ पे रिप्लेस करो। देखो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रहा है, क्लियर। सिमिलरली ये तो इनऑर्डर सक्सेसर है, तुम और जो टेक्निक यहाँ पे इनऑर्डर प्रीडिसेसर से भी रिप्लेस कर सकते हो। इनऑर्डर प्रीडिसेसर कौन सा है, ये जो इनऑर्डर ट्री है, इनऑर्डर प्रीडिसेसर है 40, तुम 40 से भी रिप्लेस कर सकते हो, इससे ट्री का बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं होगा। एम आई क्लियर, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे और एक एग्जांपल देखो, तो हम लोग क्या किए, तो ये जो इसमें जो एग्जांपल में यहाँ पे क्या है कि 8, 3, यह 8, 3, 9, 1, 5, 4, 12, 11, ठीक है, थोड़ा हेजी आया है स्कैन। तो यहाँ पे अगर 8 डिलीट करें तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे 8 डिलीट करेंगे तो इसके इनऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, 1 इनऑर्डर ट्रैवर्सल चेक करके देखो, ये 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 एंड 12 आएगा। तो मैं क्या किया, इनऑर्डर सक्सेसर है इसका प्रीडिसेसर से रिप्लेस किया। इसका प्रीडिसेसर कौन है, इमीडिएट प्रीडिसेसर जो कि 5 है, मैं 5 को रिप्लेस किया। अब 5 कहाँ पे है देखो, एसेंशियली जो इनर प्रीडिसेसर और सक्सेसर है आइदर लीफ नोड होगा और कोई जो नोड जिसका एक सिंगल चाइल्ड, तुम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे सोचोगे तो, ठीक है, तो जो उसका डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तुम अच्छे से अगर स्टडी करोगे तो इनर प्रीडिसेसर में एंड सक्सेसर में क्या चीज आता है, और ये चीज तुम जब जो इनऑर्डर ट्रैवर्सल, पी ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल से जब ट्री ड्रॉ करोगे तभी भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसका ये जो 8 है, 8 का पी ऑर्डर सक्सेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर, सक्सेसर कौन कौन सा है, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर कौन कौन सा है, इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो तुम इसको 9 से रिप्लेस कर सकते हो, 5 से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो देखो 9 का एक ही चाइल्ड है, 5 का भी एक ही चाइल्ड है, इधर रूट हो सकता है, मतलब लीफ नोड हो सकता है, और कोई नोड जिसका एक ही चाइल्ड होगा। तो मैं क्या किया इन दैट केस, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए मैं 5 से रिप्लेस किया। तो 5 इसकी रिप्लेस करेंगे तो 4 यहाँ पे जाएगा। तो देखो ट्री का प्रॉपर्टी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे भी लिखा है कि अगर 9 से रिप्लेस करेंगे तो 9 यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो 12 यहाँ पे जाएगा, 11 यहाँ पे आएगा, इसका प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर। यस सर। कोई दिक्कत है।
अमित अमित कुमार क्लियर। अच्छा, तो ये भी एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखो कि पहले हम लोग ये ड्रॉ किए बाइनरी सर्च ट्री, जो कि जिसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, और इसमें 11 एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो इसके एलिमिनेट करने के टाइम पे देखा कि इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, क्या है कि 17 है। तो मैं क्या किया, 17 से रिप्लेस किया इसको, और बाकी एज यूजुअल रख दिया। देखो ठीक है। और क्या कर सकते, 10 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 10 देखो यहाँ पे है, तो 10 से यहाँ पे रिप्लेस करो, और ये तुम्हारा जो बाइनरी सर्च की है, इसमें जो बाइनरी सर्च की का कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। ठीक है, दिस आर प्रूवन। तो ये तो गया बाइनरी सर्च ट्री कंप्लीट हो गया। अब जो देखो कि जो एक चीज हम लोग लास्ट क्लास में बोले थे, होमवर्क दिए थे, आई डोंट नो तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं, कि स्टैक का एप्लीकेशन, जो पॉलिश नोटेशन स्टडी करने के लिए बोला था। और जो पॉलिश नोटेशन जब हम लोग ये पॉलिश नोटेशन एसेंशियली दिस एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, तो एलजेब्रिक की एक्सप्रेशन 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन में। ठीक है, तो जो मैं लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे ऑपरेटर इज रिटेन इन बिटवीन द टू ऑपरेंड। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है। ठीक है, जिसको हम लोग जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, इनफिक्स नोटेशन हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रीफिक्स नोटेशन में क्या है कि ऑपरेटर इज बिफोर द टू ऑपरेंड। जो ऑपरेटर जो है, ये दो ऑपरेंड के पहले आ जाएगा, कोई प्रीफिक्स नोटेशन, जो इसका प्रीफिक्स है। तो पोस्टफिक्स नोटेशन में क्या है कि ऑपरेंड सॉरी ऑपरेटर इज रिटेन आफ्टर टू ऑपरेंड। तो आफ्टर टू ऑपरेंड इसको ऑपरेटर को लिखा। तो ये जो एग्जांपल ऑफ 3 नोटेशन, ठीक है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन। तो आप देखिए, क्वेश्चन है कि सर अगर मेरे पास इनफिक्स नोटेशन है, तो इसका तो हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। हम लोग क्यों इनफिक्स नोटेशन जब कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, इनफिक्स नोटेशन में नहीं जा रहे। ठीक है, तो हम लोग नोटेशन, तो इसका बेनिफिट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है वो तुम स्टडी करो। मैं लास्ट क्लास में बता दिया था कि इसमें जो प्रायोरिटी में दे रहा हूँ, जैसे कि दिस वन, तो जो मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ और जिसके चलते मैं ब्रैकेट दे, ये सब प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन में नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन में नहीं चाहिए। ये जो एग्जांपल है, तो दिस इज एग्जांपल